अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो 9th क्लास फोर्स एंड मैटर। फोर्स को डिस्कस करते हैं हम। फोर्स क्या होती है? फोर्स जो है हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्टेट जो होता है यानी कि रेस्ट के अंदर या फिर मोशन के अंदर इसको हम चेंज कर सकते हैं। रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज़ होती है इसमें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, आप जैसे कि ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या है, मोशन में आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आ गया। ठीक है। लेकिन आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं लेकिन वो फिर भी मूव नहीं करता, तो इसमें क्या होता है, फोर्स जो है टेंड्स टू चेंज, कोशिश तो कर रहा है लेकिन फोर्स का जो अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो बॉडी का जो है स्टेट जो है चेंज नहीं होता। इसी तरीके से हम इसको कह सकते हैं इट्स अ पुल और पुश। ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं, खींचते हैं, वो भी क्या हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये फोर्स जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज भी कर सकती है। ठीक है। इसके साथ साथ कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड अप करने के लिए या स्पीड डाउन करने के लिए भी क्या रोल होता है, फोर्स का रोल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बॉडी जो है मोशन के अंदर है उसकी जो डायरेक्शन जो है मोशन की, उसको आप चेंज कर सकते हैं किसके ज़रिए, फोर्स के ज़रिए। फोर्स जो है अच्छा हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, किसी खास डायरेक्शन में हो वो। ठीक है। फोर्स की हमारे पास कोई ना कोई एक खास डायरेक्शन होती है जिसके अंदर वो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इसका यूनिट जो है हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। सिंबल इसका एन है, कैपिटल है। अच्छा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी के अंदर, कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि ऐसी फोर्स जिसको एग्जिस्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। फ्रिक्शन जो है हमारे पास, जो फ्रिक्शन हमें पता है कि रेजिस्टिव फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर ये बॉडी है और बोर्ड जो है एक दूसरी बॉडी, अगर मैं इस फोर्स लगा के मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन बोर्ड के दरमियान और मार्केट के दरमियान जो फोर्स लग रही होगी वो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये उसके मोशन को रेजिस्ट कर रही होगी। ठीक है। इसी तरीके एयर रेजिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन के अंदर है। मिसाल के तौर पर आप एक बॉल फेंकते हैं तो हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, एयर है, तो उसके मोशन को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है, रुकावट बनती है। टेंशन, आप कोई स्ट्रिंग जो है कोई रस्सी आप खींचते हैं उसके अंदर क्या कौन सी फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, टेंशन। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि उस ऐसी फोर्स जिसको एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास, वेट क्या है इसमें, वेट बेसिकली क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारे पास, दो चार्जेस जो हैं जो रेस्ट के अंदर हो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स जो हो वो हमारे पास कौन सी होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट्स जो हैं अगर आप करीब का लेकर आएँ या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ठीक है। और अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर सॉलिड पे हम सॉलिड का हमें पता है कि हमारे पास कोई ना कोई फिक्स शेप होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, लेकिन अगर उस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें, मिसाल के तौर पर मार्कर है, इस पर अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा, इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और उसकी जो शेप जो है चेंज हो गई, आपने फोर्स हटाई, वो दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज जो पहले जैसी शेप थी उसके अंदर दोबारा वो आ गया। जैसे कि स्केल है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से इसको बेंड करा तो ये बेंड हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। जैसे मैंने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करी तो दोबारा इनिशियल शेप में आ गया। ठीक है। लेकिन ये जो ये प्रॉपर्टी जो होती है जिसको दोबारा अपने इनिशियल शेप में लेकर आती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, अब इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है इसकी एक लिमिट होती है हर ऑब्जेक्ट की, अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो परमानेंटली तौर पे ऑब्जेक्ट जो है डिफॉर्म हो जाता है, उसकी शेप जो है परमानेंटली तौर पे चेंज आएगी। इस पर अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये दोबारा अपनी इनिशियल जो है स्टेट में नहीं जा सकता ऑब्जेक्ट।